नैनपुर मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था, अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव का एक कोना था जिसे हर कोई डर की नजरों से देखता था। वो पुराना कुआं जो गांव की सीमा पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। लोग कहते थे कि उस कुएं में कुछ ऐसा छिपा है जो रात के सन्नाटे में व्यापारियों की आवाजें बनकर गूंजता है। कोई नहीं जानता था कि ये आवाजें कहाँ से आती हैं, लेकिन बुजुर्गों की कहानियां थीं, कहानियां उन व्यापारियों की जो सैकड़ों साल पहले इस रास्ते से गुजरते थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। अनुराग शर्मा, दिल्ली का एक फोटोग्राफर और लोककथाओं का शौकीन, अपने नए प्रोजेक्ट के लिए नैनपुर आया था। उसका मकसद था गांव की रहस्यमयी जगहों को अपने कैमरे में कैद करना। जब उसने गांव वालों से उस कुएं की बात सुनी तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। ये सब तो बस कहानियां हैं, उसने हंसते हुए कहा, जब एक बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी कि कुएं के पास रात में नहीं जाना चाहिए। मैंने ऐसी कई जगहें देखी हैं दादाजी, डरने की कोई बात नहीं। उसी रात अनुराग अपने कैमरे और टॉर्च के साथ कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ता उबड़-खाबड़ था और जंगल की सघनता में सन्नाटा ऐसा था कि उसकी सांसों की आवाज भी गूंज रही थी। बरगद का पेड़ दूर से दिखाई दिया, उसकी टहनियां आसमान को छूती हुई जैसे किसी प्राचीन राक्षस के हाथ। कुआं ठीक उसके नीचे था, पुराना, टूटा फूटा और इतना गहरा कि उसका तल दिखाई नहीं देता था। अनुराग ने अपनी टॉर्च जलाई और कुएं के किनारे झुका। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें खो रही थी। तभी एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। माल, माल लाओ, सौदा करो। आवाज इतनी धीमी थी कि पहले तो उसे लगा कि ये उसका वहम है। लेकिन फिर वही आवाज इस बार थोड़ी तेज, पैसे, पैसे दो, धोखा मत देना। अनुराग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा लेकिन आसपास कोई नहीं था, केवल झींगुरों की आवाज और हवा का सनसनाता स्वर। उसने कैमरा उठाया और कुएं की तस्वीरें लेनी शुरू की। तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक धुंधली आकृति जैसे कोई छाया कुएं के अंदर से ऊपर आ रही हो। उसने कैमरा नीचे किया लेकिन वहां कुछ नहीं था। स्क्रीन पर फिर वही छाया, इस बार साफ, एक इंसानी आकृति जिसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, केवल काली खोखली गड्ढियां। अनुराग घबरा गया। उसने कैमरा बंद किया और तेजी से गांव की ओर भागा। उस रात वह अपने कमरे में लौटा लेकिन नींद नहीं आई। हर बार जब वह आंखें बंद करता, वही खोखली आंखों वाली आकृति उसके सामने आ जाती। अगले दिन अनुराग ने गांव के पुजारी पंडित रामनाथ से मुलाकात की। पंडित जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर समय की लकीरें और आंखों में अनुभव की गहराई थी। अनुराग ने उन्हें रात की घटना बताई। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुमने जो देखा वह कोई भ्रम नहीं था। उस कुएं में व्यापारियों की आत्माएं कैद हैं। पंडित जी ने एक कहानी सुनाई। सैकड़ों साल पहले नैनपुर व्यापार का एक बड़ा केंद्र था। व्यापारी दूर दूर से माल लेकर यहाँ आते थे, लेकिन कुछ लालची जमींदारों और डकैतों ने एक साजिश रची। उन्होंने व्यापारियों को लूटने के लिए उस कुएं को चुना। रात के अंधेरे में व्यापारियों को लूटकर उनकी हत्या कर दी जाती थी और उनके शवों को कुएं में फेंक दिया जाता था। लेकिन उन आत्माओं ने शाप दिया, जो भी उस कुएं के पास जाएगा उसे उनकी पीड़ा का हिस्सा बनना पड़ेगा। वो आवाजें, पंडित जी ने कहा, वो व्यापारियों की चीखें हैं जो आज भी अपने माल और अपनी जान की तलाश में भटक रही हैं। तुमने उनकी तस्वीर ली, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अनुराग को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसने फैसला किया कि वह कुएं की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त रोहन, जो एक इतिहासकार था, को बुलाया। रोहन को पुरानी किताबों और अभिलेखों का शौक था। दोनों ने मिलकर गांव के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। रोहन को गांव के पुराने मंदिर में एक डायरी मिली जो एक ब्रिटिश अधिकारी की थी जिसने 1800 के दशक में नैनपुर का दौरा किया था। डायरी में कुएं का जिक्र था। उसमें लिखा था कि कुआं कोई साधारण कुआं नहीं था, यह एक प्राचीन बलि स्थल था जहां सैकड़ों साल पहले मानव बलि दी जाती थी। व्यापारियों की हत्या के बाद उस कुएं को श्रापित माना गया था और उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन कुछ साल बाद जब गांव में सूखा पड़ा तो लोग पानी की तलाश में कुआं खोलने को मजबूर हुए। तभी से वो आवाजें सुनाई देने लगीं। रोहन और अनुराग ने फैसला किया कि वे कुएं के अंदर उतरकर देखेंगे। उन्होंने रस्सियां, टॉर्च और अन्य उपकरण जुटाए। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिद के आगे किसी की नहीं चली। रात के समय दोनों कुएं के पास पहुंचे। रस्सी बांधकर अनुराग पहले उतरा। कुआं इतना गहरा था कि उसकी दीवारों पर नमी और काई जमी थी। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, हवा ठंडी होती गई। अचानक उससे फिर वही आवाजें सुनाई दी, इस बार साफ और करीब। माल, कहाँ है माल? धोखा,
धोखा। अनुराग ने टॉर्च की रोशनी नीचे की ओर की। वहां कुएं के तल पर उसे कुछ हड्डियां दिखी, इंसानी हड्डियां जो सदियों पुरानी लग रही थीं। लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी में उसे कुछ और दिखा, एक आकृति जो कुएं की दीवार पर रेंग रही थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खोखली और मुंह से एक भयानक हंसी निकल रही थी। अनुराग चीखा और रस्सी खींचने लगा। रोहन ने उसे तेजी से ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही अनुराग कुएं के किनारे पर पहुंचा, उसने देखा कि रोहन अकेला नहीं था। उसके पीछे वही आकृति खड़ी थी जो कुएं में थी। अनुराग और रोहन भागकर गांव लौटे, लेकिन अब अनुराग की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर रात सपने आते, वो कुआं, वो हड्डियां और वो खोखली आंखों वाली आकृति। वो हर समय व्यापारियों की आवाजें सुनता जो उसे धोखेबाज कहकर पुकारती थीं। उसका कैमरा अपने आप चालू हो जाता और उसमें ऐसी तस्वीरें दिखती जो उसने कभी नहीं ली थीं, खून से सने चेहरे, टूटी हड्डियां और वो कुआं। पंडित जी ने बताया कि अभिशाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, कुएं में उन व्यापारियों की आत्माओं को शांति देना। इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, जिसमें कुएं की हड्डियों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार करना होगा। गांव वालों ने मिलकर पूजा की तैयारी की, लेकिन जैसे ही पूजा शुरू हुई, कुआं हिलने लगा। हवा में चीखें गूंजने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन तभी कुएं से एक काली छाया निकली। उसका रूप इतना भयानक था कि गांव वाले डर से भागने लगे। अनुराग ने हिम्मत जुटाई और उस छाया से बात करने की कोशिश की। तुम क्या चाहते हो? उसने चीख कर पूछा। छाया ने जवाब दिया, न्याय, हमारे माल, हमारी जान। पंडित जी ने अनुराग को बताया कि व्यापारियों को उनके खोए हुए माल का प्रतीक देना होगा। गांव वालों ने सोने चांदी के सिक्के और कुछ कीमती सामान इकट्ठा किया और उसे कुएं में डाला। जैसे ही सामान कुएं में गिरा, चीखें बंद हो गईं। हवा शांत हो गई और कुआं फिर से साधारण लगने लगा। पूजा पूरी हुई और हड्डियों को निकालकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। अनुराग ने अपने कैमरे की तस्वीरें डिलीट कर दी और वह दिल्ली वापस लौट गया। लेकिन उस रात की यादें उसके साथ हमेशा रहीं। कहते हैं कि कुआं अब भी गांव की सीमा पर खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई आवाज नहीं सुनाई देती। फिर भी गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते हैं। शायद इसलिए कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते।